हेलो गाइस, आज हम क्लास 10 चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2.21 में हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं और 2.3 हमारे पास इस सेशन में डिलीटेड है। तो एक्सरसाइज 2.2 हमारे पास चैप्टर सेकंड से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें हमारे पास दो ही क्वेश्चन है और दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं हम। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोस एंड द कोफिशिएंट। यानी हमें जीरोस भी निकालने हैं जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें गिवन होगी, और उसके बाद उसका रिलेशनशिप भी वेरीफाई करके दिखाना है कि हमारे जीरोस सही आए हैं या नहीं। तो देखो भी, तो एक्स का स्केयर फर्स्ट में हमें दिया गया है एक्स का स्केयर माइनस के 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो ए हमारे पास, देखो पहले हम क्या कर लेंगे, इनके कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे। तो हमारे पास एक्स का स्केयर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, ए, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म की होती है, ए एक्स का स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यानी एक्स के स्केयर के साथ ए, एक्स के साथ बी और प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ए अगर कंपेयर करें तो आपको लिखना है ए हमारे पास क्या आएगा 1, और बी हमारे पास क्या आएगा माइनस के 2, और सी हमारे पास क्या आएगा माइनस के 8। तो ए बी सी की वैल्यूज तो हमारे पास ये होगी। उसके बाद मिडिल स्प्लिटिंग मेथड अगर आपको नहीं आता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मतलब कि अगर किसी को ये नहीं पता कि मतलब इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई चाहिए होती है और इन बीच में हमारे पास जो होता है उसको प्लस माइनस करके, मतलब इस तरीके से हमें फैक्टर बनाने होते हैं। अगर आपको फैक्टर ध्यान में नहीं आते या फिर फैक्टर हो जाते हैं, प्लस माइनस की दिक्कत आती है, माइनस प्लस उसके बाद कॉमन लेने में दिक्कत आती है, तो हम इसको दूसरे वे से करेंगे। जैसे पहले हमें क्या चाहिएगा, ए मल्टीप्लाई सी, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो हम देख लेते हैं ए बी सी हमारे पास जो जो आए हैं, ए मल्टीप्लाई सी कर लेते हैं। तो ए और सी हमारे पास क्या आया 1 माइनस 8, यानी माइनस 8 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई माइनस 8 यानी माइनस 8, ठीक है। उसके बाद हम इसके फैक्टर कर लेंगे। जो भी हमारे पास ये वैल्यू आएगी 8 माइनस 8 जो भी आएगी, मतलब कुछ भी वैल्यू आ सकती है। तो 8 के हमारे पास फैक्टर, पॉसिबल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, मतलब हम इसको किस तरीके से टेबल के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। जैसे 2 4 यानी 4 2 जा 8, और लिख सकते हैं 8 1 जा, ठीक है। और किसी की टेबल में आता ही नहीं है, खुद की में आता है, 2 के में आता है या फिर 4 की में। यानी इसको तो अगर 2 4 लिखें या 4 2 लिखें एक ही बात है, 8 1 लिखे या 1 8 लिखे, मतलब एट 8 के हमारे पास ये पॉसिबल फैक्टर हो गए, ठीक है। तो पॉसिबल फैक्टर में से हमें प्लस माइनस करके देख लो, क्योंकि हमें प्लस माइनस करके बी की वैल्यू चाहिए। तो 4 और 2 6, और 4 में से 2 गए 2, ठीक है। तो ये तो ठीक है। 8 और 1 9, 8 में से 1 गया 9, यानी ये गलत है, ठीक है। मतलब कि अगर आप कोई भी ए इंटू सी जब आपकी वैल्यू आएगी तो उसको आप पॉसिबल वैल्यूज रख लेंगे कि पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या रहेंगी। उसके बाद आप देख लेंगे प्लस माइनस करके। तो देखो हमें चाहिए -2, अगर हम करें यानी 4 और 2 अगर प्लस करेंगे तो 6 आएगा, यानी माइनस करने से ही बात बनेगी। तो वो कैसे बनेगी, अगर मैं करूँ 4 माइनस 2 तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 4 माइनस 2 हमारे पास प्लस का 2 आएगा। लेकिन अगर मैं करूँ 2 माइनस 4 तो हमारे पास क्या आएगा माइनस के 2। तो हमारे पास बी की वैल्यू भी हमें क्या चाहिए -2। तो वो इन चीज़ों से आ रही है, यानी इन फैक्टर से आ रही है। तो हमारे पास हो जाएगा 2 और -4 इसके फैक्टर। उसके बाद फैक्टर लिखने के बाद हमारे पास अगला काम क्या होता है, एक्स का स्केयर। या तो आपको ऐसे ही पता हो कि ये फैक्टर है, अगर नहीं पता तो आप ऐसे करके देख लेंगे। इससे आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, प्लस माइनस की भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप देखो एक्स, तो देखो हम कैसे लिखेंगे। हमारे पास क्या है एक्स का स्केयर, और फैक्टर आया हमारे पास +2x और -4x, लास्ट वाला हमें ऐसे लिखना है -8 इक्वल्स टू 0। तो देखो प्लस का 2 था तो 2, और माइनस का 4 था तो माइनस, प्लस जो साइन इनके चल रहे हैं वही साइन आपको लेके चलने हैं। अब 2x की मल्टीप्लाई 4x के साथ करेंगे तो आपका आंसर आएगा -8x², जो कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है। अगर 2x की मल्टीप्लाई प्लस माइनस करेंगे, यानी 4x में से 2x जाएगा, -4x में से प्लस के 2x जाएंगे, तो हमारे पास -2x बचेगा, यानी हमारे फैक्टर ठीक है। तो उसके बाद अगला काम हमारे पास क्या होता है, पहली 2 टर्म नेक्स्ट 2 टर्म्स, ठीक है। तो पहली 2 टर्म में हमारे पास क्या मैक्सिमम क्या कॉमन आ रहा है, x। तो यहाँ पर क्या बचा, x प्लस x बाहर चला गया तो 2, ठीक है। इन दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है, मैक्सिमम 4 कॉमन आ रहा है। तो x यानी 4 2 जा 8, माइनस भी बाहर चला गया यानी साइन चेंज हो जाएगा, यानी 2, तो इक्वल्स टू 0, ठीक है। दोनों में 4 कॉमन था, दोनों में माइनस भी था तो -4, और यहाँ बचा x, और 4 यानी 8 को हम ऐसे लिखेंगे ना, 4 मल्टीप्लाई 2, 4 2 जा 8 यानी 4 बाहर चला गया तो कितना बचा 2, तो x प्लस 2। उसके बाद 2 टर्म दोबारा बन गई है, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई। प्लस माइनस से ही हमारी टर्म डिफ्रेंशिएट होती है। देखो ये हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 2, ये हमारे पास एक टर्म है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, ये दो टर्म हो गई, ये बीच में माइनस है, ठीक है। तो हमारे पास x प्लस 2 दोबारा कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म से x प्लस 2 बाहर लिखा, तो यहाँ क्या बचा x, और x प्लस 2 कंप्लीट बाहर, यहाँ क्या बचा -4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब दो चीज़ों की मल्टीप्लाई 0 आ रही है, मान लीजिए a और b, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब या तो ये 0 रहा हो या तो ये 0 रहा हो, तभी मल्टीप्लाई होगी ना। जैसे अगर ये 3 है और ये 2 है तो 3 2 जा 6 कभी भी 0 नहीं आ सकता। इसका मतलब या तो ये 0 रहे 2 इंटू 0, या फिर ये 0 रहा हो 0 इंटू 3 0, या फिर दोनों 0 रहे हो। तो हम वही करेंगे, आइदर और की सिचुएशन होगी तो आप लिखेंगे आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और
x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 2 इस साइड होके कितनी वैल्यू देगा, -2 हो जाएगा, और x पर उस साइड जाएगा तब x की वैल्यू हो जाएगी +4। तो हमारे पास x की वैल्यूज आई है, x की वैल्यूज आई है -2 और +4। ठीक है, x की वैल्यू आ गई -2 और 4, तो ये हमारे पास क्या हो गई, जीरोज। उसके बाद हमें रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना था, तो हमारे पास देखो x की वैल्यूज हमारे पास आई है -2, हम लिख देते हैं -2 और 4। रिलेशनशिप हमारे पास क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये आपको ध्यान रखना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, यानी अगर हम उनका जीरोज का सम करें तो -b/a की रेशियो के बराबर आना चाहिए, अगर प्रोडक्ट करें तो c/a की रेशियो के बराबर आना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या थे, देखो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी हमारे पास उसके वो जो जीरोज होंगे वही अल्फा बीटा है, यानी अल्फा की वैल्यू अगर मैं लूँ तो -2 और बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा 4। आप इसको अल्फा ले सकते हैं, इसको बीटा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू अगर हमने 4 ली है तो हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं कि हमारे रूट्स ठीक आए या नहीं। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास -2 प्लस बीटा के प्लेस पे हमारे पास है 4 इज इक्वल टू माइनस एज इट इज बी के प्लेस पे हमारे पास क्या था -2 अपॉन ए के प्लेस पे हमारे पास क्या है 1। ठीक है, तो देखो -2 + 4 यानी +2 इज इक्वल टू माइनस से माइनस गया, माइनस से माइनस यानी +2, तो ठीक है, यानी 2 इज इक्वल टू 2। तो हमें ऐसे वेरीफाई करके लेना है रिलेशन। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a आना चाहिए। तो अल्फा हमारे पास कितना था, अल्फा हमारे पास है -2 मल्टीप्लाई बीटा हमारे पास कितना है 4 इज इक्वल टू c हमारे पास कितना था, c की वैल्यू थी हमारे पास -8, तो आप यहाँ -8 लिखेंगे, बाय a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, तो आप यहाँ 1 लिखेंगे। ठीक है, तो 4 इंटू 2 यानी -8 और 4 इंटू -2 -8 इज इक्वल टू -8 अपॉन 1 यानी -8, तो हो गया वेरीफाई। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इसी का सेकंड पार्ट। तो इसके सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला गया है, 4s का स्क्वायर -4s + 1, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। तो देखो पहले हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए हमारे पास क्या चल रहा है 4, बी की वैल्यू है हमारे पास माइनस है तो -4 और सी हमारे पास क्या है +1। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू होगी। उसके बाद फैक्टर निकालेंगे तो a मल्टीप्लाई सी चाहिए हमें पहले, तो a मल्टीप्लाई सी कितना आ रहा है 1 इंटू 4 यानी 4, तो 1 इंटू 4 यानी 4। तो 4 के पॉसिबल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, यानी एक तो मैं लिखूँ 2 जा 4 और एक हो जाएगा 1 और 4 1 जा 4। ठीक है, तो अब देखो प्लस माइनस करने के बाद देखो 4 और 1 को अगर हम प्लस करेंगे तो 5 और 4 को 1 में माइनस करेंगे तो 3, तो ये तो आ नहीं रहा। 2 और 2 कितने होते हैं हमारे पास 4, लेकिन हमें चाहिए कितना, मतलब 2 और 2 को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास क्या आएगा 4, अगर 2 में से 2 माइनस करें तो आंसर आएगा 0, यानी प्लस करने से कुछ बात बन रही है, लेकिन निशान हमारे पास माइनस का चल रहा है। तो अगर मैं लिखूँ 2 + 2 तो हमारे पास आंसर आएगा 4, लेकिन हमें चाहिए कितना -4, तो हम ये कर लेंगे -2 और -2, तो कितना हो जाएगा -4, यानी अगर +2 + 2 करें तो हमारे पास 4 आएगा, और -2 हमारे पास कितना हो जाएगा -4, यही हमें चाहिए। इसका मतलब हमारे पास फैक्टर क्या होंगे -2 और -2। तो देखो हम कैसे करेंगे, 4s का स्क्वायर, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म एज इट इज 4s का स्क्वायर, ये तो आपको कैसे रखना है +1 इक्वल्स टू 0, ये तो सेम रहेगा। उसके बाद ये माइनस है तो -2 है तो 2 यानी -2s चल रहा है तो s, x चल रहा होता तो x आता। उसके बाद अगला भी माइनस का, ये तो -2 और s + 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास फैक्टर हो गए। उसके बाद पहली 2 टर्म लास्ट की 2 टर्म, पहली 2 टर्म में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है, एक मैक्सिमम आ रहा है s, तो ठीक है, इसमें से 2s बाहर जाएगा, 4 को हम 2 × 2 और s को s × s अगर लिख सकते हैं। तो देखो 2 बाहर चला गया, s भी बाहर चला गया, तो कितना बचा 2s माइनस 2s पूरा बाहर गया तो 1, क्योंकि 2s को × 1 लिख सकते हैं ना हम, तो 2s माइनस तो एज इट इज 2s बाहर गया यानी 1। उसके बाद इनमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यानी 1 ले सकते हैं, तो हमने लिया 1। अब देखो यहाँ साइन की दिक्कत आ सकती है आपको, इसको हम 1 मिनट के लिए ऐसे रख लेते हैं, तो हमने 1 कॉमन लिया। उसके बाद यहाँ आपको कैसा चाहिए, 2s हमें प्लस का चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस का है, तो माइनस को बाहर ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें क्या था 2s हमें यहाँ हमारे पास प्लस का चल रहा है, लेकिन इसके साथ माइनस है, इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ सेम आनी चाहिए अंदर वाली। ठीक है, तो हमने क्या किया, माइनस बाहर ले लिया, तो हमारे पास ये प्लस का बचा अंदर, और क्योंकि इसमें माइनस था ही नहीं और फिर भी बाहर है, इसलिए साइन चेंज हो जाएगा, तो -1 इज इक्वल टू 0। एक बार दोबारा देखते हैं, देखो इसमें आ रहा था 4s का स्क्वायर, तो 2s कॉमन आ गया, 2s - 1। अब क्योंकि 2s - 1 चाहिए, तो माइनस के 2s यहाँ चल रहे हैं, लेकिन हमें ये अंदर चाहिए प्लस के, तो इसलिए हमने माइनस बाहर लिया 1, माइनस बाहर आ गया, इसमें से 2s में से मतलब 2s को 1 लिखेंगे तो 1 बाहर यानी 2s बचा। उसके बाद इसमें से हमने 1 तो कॉमन ले लिया, ठीक है, 1 को × 1 लिख सकते हैं, तो 1 तो बाहर आ गया, 1 बच गया। ठीक है, उसके बाद क्योंकि यहाँ प्लस का चल रहा है या माइनस का, हमने अलग लिया है ना, तभी तो माइनस इंटू जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस होगा, इसलिए यहाँ का क्या आ गया माइनस इज इक्वल टू 0। तो दोनों में अब दोबारा
एक टर्म हमारे पास ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, इसमें से भी क्या कॉमन आ रहा है 2s माइनस 1 और एक बचा यहाँ से, पूरी में से ये बाहर गया यानी 2s और पूरी में से ये बाहर गया माइनस के 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब आइदर और की सिचुएशन क्या होगी अब, आइदर या तो होगा 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2s इज इक्वल टू 1 और s की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी s इज इक्वल टू 1/2। इसके साथ मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड, तो सेम इस साइड 2s इज इक्वल टू 1 और s की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ठीक है, तो हमारे पास अब रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है, तो अल्फा के प्लेस पे हमारे पास हो जाएगा 1/2, दोनों ही वैल्यू सेम आई है, तो बीटा के प्लेस पे भी 1/2। तो अल्फा प्लस बीटा क्या बोलता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के टू इज इक्वल टू माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a, तो अल्फा के प्लेस पे हमारे पास 1/2 चल रहा है, प्लस बीटा के प्लेस पे हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू माइनस b के प्लेस पे हमारे पास क्या था, देखो b के प्लेस पे हमारे पास चल रहा है माइनस के 4, तो b अपॉन a और a के प्लेस पे भी 4 चल रहा है, तो b के प्लेस पे -4 अपॉन a के प्लेस पे क्या चल रहा है 4। ठीक है, देखो ये आगे सोल्व करते हैं, 1/2 या तो हाफ हाफ 1 हो जाएगा या फिर एलसीएम लेंगे तो 2 1 प्लस एलसीएम लेंगे तो 1। ठीक है, -4 से चला गया और एक माइनस यहाँ भी चल रहा है, देखो माइनस एक ये है और एक -4 है। अब इसको ऐसे लिखेंगे माइनस, और b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, b की वैल्यू थी -4, एक माइनस बाहर था, एक माइनस ये, तो माइनस से माइनस चला गया यानी 4/4 कितना हो जाएगा 1, और 1 और 1 कितने होंगे, 1 और 1 हमारे पास हो जाएगा, इस साइड लिख रहे हैं 1 और 1 2 और नीचे भी 2, तो 2 1 जा 2 यानी 1 इज इक्वल टू 1। इस साइड हमारे पास क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 इज इक्वल टू c/a। c हमारे पास क्या है, c हमारे पास चल रहा है 1, c हमारे पास चल रहा है 1 और a हमारे पास चल रहा है 4, तो c हमारे पास 1 और a की वैल्यू है 4, तो 1 इंटू 1 और 2 2 जा 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है 6x का स्क्वायर -3 -7x। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें फाइंड द जीरोज यानी जीरोज निकालनी है और रिलेशनशिप वेरीफाई करके दिखाना है। तो इस पार्ट में हमें क्या वैल्यू दी गई है, तो गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारे पास क्या है 6x का स्क्वायर -7x -3। हमने क्या किया -7x को बीच में रखा और -3 को एक साइड शिफ्ट कर दिया, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। मतलब अगर ये इक्वल्स टू 0 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इक्वल्स टू 0 नहीं है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो देखो भी a हमारे पास क्या है, a है हमारे पास 6, b हमारे पास कितना है -7 अगर हम कंपेयर करें तो, और c की वैल्यू हमारे पास क्या चल रही है -3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं a मल्टीप्लाई c चाहिए होता है हमें 6 की मल्टीप्लाई -3 के साथ, तो a मल्टीप्लाई c हमारे पास क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई -3, तो 6 मल्टीप्लाई -3 यानी -18 -18 a मल्टीप्लाई c, तो इसका मतलब हमें इसके फैक्टर करने हैं, तो 18 के फैक्टर हमारे पास क्या होंगे 9 मल्टीप्लाई 2 या तो 18 मल्टीप्लाई 1 या तो 6 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारे पास 18 के पॉसिबल फैक्टर हो गए। ठीक है, तो देखो हमें चाहिए माइनस का 7, तो अगर हम देखें 18 और 1 प्लस करें तो 19 माइनस करें तो 17, 6 3 9, 6 में से 3 गए, 6 और 3 को अगर जोड़ेंगे तो 9 और कम करेंगे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3, ये भी नहीं है, तो 9 और 2 11, 9 में से 2 गए यानी 7। तो हम ऐसा क्या करें कि 9 और 2 को कैसे लिखें कि आंसर हमारे पास -7 आए, क्योंकि हमें b की वैल्यू -7 चाहिए, तो ये हम लिख सकते हैं 2 माइनस के 9 विच इज इक्वल टू -7। अगर हम 9 - 2 लिखते तो प्लस का 7 आता, लेकिन हमें -7 चाहिए, तो इसका मतलब हमारे पास फैक्टर है 2 और -9 हमारे पास इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो देखो 6x का स्क्वायर चल रहा है हमारे पास, 6x का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 9x और पीछे है -3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो दोनों में पहले 2 टर्म और लास्ट की 2 टर्म, पहले 2 टर्म में हमारे पास 2x कॉमन आ रहा है, तो हमने लिया 3x बच गए, यहाँ से 2x पूरा पूरा बाहर चला गया यानी +1, दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन आ गया और यहाँ बचा 3x और यहाँ बचा माइनस बाहर चला गया यानी +1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों एक टर्म ये हो गई, अब एक टर्म ये होगी, दोनों में अगेन 3x + 1 कॉमन आ रहा है, तो 3x + 1 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा 2x और इस साइड बचा -3 विच इज इक्वल टू 0। अब दोनों को प्रोडक्ट अगर 0 है, या तो 3x + 1 इक्वल्स टू 0 रहा हो, या तो 2x - 3 इज इक्वल टू 0 रहा हो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3x + 1 इज इक्वल टू 0 से 3x +
उस साइड जाएगा -1 यानी x की वैल्यू हो जाएगी -1/3। इस साइड हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस उस साइड जाके प्लस का 3 x इज इक्वल टू 3/2। तो ये हमारे पास क्या आ गई रूट। हम ले लेते हैं अल्फा हमारे के पास क्या हो जाएगा -1/3 और बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा 3/2। उसके बाद है इसका फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है 4u का स्क्वायर प्लस 8u, यानी हमारे पास देखो a की वैल्यू तो यहाँ क्या है अगर कंपेयर करें 4 और b की वैल्यू है 8, लेकिन c की वैल्यू हमें दी नहीं गई है तो c की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ अगर 0 लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो c के प्लेस पे यहाँ कौन है 0, तब भी ये 4u स्क्वायर प्लस 8u ही होगा। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या चल रही है 0। अब a मल्टीप्लाई c वो तो 0 ही हो गया, यानी a मल्टीप्लाई c तो ये तो 0 और 0 के फैक्टर 0 इंटू 0 ही, अलग कुछ हो नहीं सकते, हमें चाहिए b की वैल्यू 8। तो इसको हम मिडल टर्म स्प्लिट से करना ही नहीं, मतलब करना ही नहीं है, क्योंकि हम क्या करेंगे पहले ही कॉमन ले लेंगे। देखो 4u का स्क्वायर प्लस 8u, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, मैक्सिमम चीज को क्या कॉमन आ रही है 4u, तो यहाँ क्या बचा u बच गया प्लस 2, 4 2 जा 8 यानी u हमारे पास बाहर चला गया तो इज इक्वल टू 0। अब देखो 4u या तो 4u इक्वल्स टू 0 रहा हो, देखो ये तो 4u इज इक्वल टू 0 या तो u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हो जाएगा u, ये 4 है तो u 0/4 विच इज इक्वल टू 0, यानी एक u की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गई, एक u की वैल्यू आ गई 0। उसके बाद u इस साइड जाके -2 तो एक u की वैल्यू आ गई -2, ठीक है, यानी u की वैल्यू होगी -2 और 0, यानी हमारे पास क्या हो गया 0 और -2 इसके क्या हो गए जीरोस, ठीक। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो अल्फा क्या है हमारे पास 0 प्लस बीटा के प्लेस पे -2 इज इक्वल टू माइनस बी के प्लेस पे चल रहा है 8/a की वैल्यू क्या चल रही है 4, तो आ जाएगा 0 प्लस -2 यानी -2 और 4 8 2 जा यानी -2, ठीक है, इक्वल आ रही है। तो अल्फा और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, तो अल्फा कितना था हमारे पास 0 और मल्टीप्लाई में कुछ भी चले 0 ही आना है, c की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 0 थी तो 0/समथिंग क्या होता है 0, तो ये भी वेरीफाई हो गया। इसके बाद है हमारे पास फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या है t² - 15 इज इक्वल टू 0, तो इसमें भी हमारे पास a की वैल्यू क्या चल रही है, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू यानी t वाली कोई टर्म है ही नहीं, t² है और t वाली टर्म गायब है तो b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू हमारे पास -15। तो इसको भी हम सिंपल सोल्व कर लेंगे, t² - 15 इक्वल्स टू 0, t² इज इक्वल टू उस साइड जाके प्लस के 15 और t इज इक्वल टू प्लस माइनस √15, यानी स्केयर उस साइड जाके हमारे पास क्या होता है रूट में चेंज हो जाता है, रूट की वैल्यू किस में आती है प्लस माइनस में, यानी एक अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या चल रही है √15 और एक बीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -√15। अब हमारे पास क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू c/a, तो अल्फा के प्लेस पे √15 प्लस बीटा कितना चल रहा है -√15 और इज इक्वल टू -b कितना था 0/a की वैल्यू थी हमारे पास 1, √15 से √15 और 0/समथिंग 0, तो ये हो गया वेरीफाई। इस साइड है अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, अल्फा की वैल्यू हमारे पास चल रही है √15 मल्टीप्लाई बीटा है -√15, c हमारे पास कितना चल रहा है c है -15 और a हमारे पास है 1, तो √15 इंटू √15 15 हो जाएगा और -c चल ही रहा है तो इज इक्वल टू -15, तो ये भी वेरीफाई हो गया, क्योंकि बेस सेम हमारे पास क्या होती है पावर ऐड हो जाती है, 15 की पावर हाफ 15 की पावर हाफ, तो 15 की पावर पूरी यानी कंप्लीट 1, ओके। उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है 3x का स्क्वायर -x - 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू है हमारे पास 3, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है हमारे पास -4। तो देखो a की वैल्यू है b की और c की, इसमें तीनों दी गई है तो हमारे पास क्या चाहिए a मल्टीप्लाई c, तो a और c हमारे पास क्या है 3 मल्टीप्लाई -4 यानी -12। अब 12 के फैक्टर तो देखो 2 6 जा 12 और हो जाएगा 6 2 जा 12 हो गया 4 3 जा 12, ठीक है, और या फिर आप लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई 1, यही पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं। अब देख लो इनको प्लस माइनस करके 6 और 2 8, 6 में से 2 गए 4, b की वैल्यू -1 चाहिए, नहीं आ रहा, 12 और 1 13, 12 में से 1 गया 11, ये भी नहीं आ रहा, 4 और 3 7, 4 में से 1 गया 3, सॉरी 4 में से 3 गया यानी 1, तो ये बात बन रही है, लेकिन -1 चाहिए यानी 3 - 4 अगर हम करें तो -1 आ रहा है, इसका मतलब 3 और -4 हमारे क्या है फैक्टर है, 3 और -4, ठीक है। तो देखो भी 3x का स्क्वायर प्लस के फैक्टर है हमारे पास 3x
है -4 और -4 पीछे वाला एज इट इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म नेक्स्ट टू टर्म, तो 3x कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा 3x + 1, दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है और 4 भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 3x कॉमन आ गया तो सिर्फ x बचेगा, यहाँ गलती से 3 लिखा गया, तो माइनस माइनस दोनों में कॉमन आ रहा है -4 और x माइनस बाहर चला गया यानी 1 = 0। अब दोनों में x + 1 कॉमन आ रहा है, तो x + 1 इधर हमारे पास बचा 3x और x + 1 बाहर गया, यहाँ बचा -4 = 0। यानी या तो x + 1 = 0 यानी x = -1, या तो 3x - 4 = 0 यानी 3x = 4 और x हमारे पास हो जाएगा 4/3। तो x की हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी -1 और 4/3। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास क्या था, हमें जीरोज निकालने थे, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी गई थी। अब की बार हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए हैं और हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है। ठीक है, तो अगर तो हमें क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए बोले और हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए गई हों, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला यूज होगा, x का स्केयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो आपको ऐसे ही लिखना है, 1/4 और -1 अगर हमें दिया होगा तो आप लिखेंगे फॉर्मूला यूज्ड x स्केयर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज, अल्फा और बीटा हमारे पास क्या होते हैं, जीरोज। जो भी गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हमारे पास जीरोज आते थे, एक्स की जो भी वैल्यूज आती थी, जो भी वेरिएबल हमें दिया था ST, जो भी उसकी वैल्यूज आती थी उसको हम ले लेते अल्फा और बीटा। तो हमने लिखा सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा को अगर हम सम ऑफ जीरोज लिखे कोई गलत बात नहीं है, इंटू एक्स प्लस ये क्या है, यहाँ दोनों का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। अगर तो आप ऐसे रिटर्न में देंगे, मतलब आपको अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए हमें पेपर में दिया गया है, फॉर्मूला यूज्ड आप लिखेंगे और दोनों चीज़ों को अगर आप इन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे तो एग्जामिनर पर आपका अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स का स्केयर, तो मैंने लिखा एक्स का स्केयर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इन्होंने बोला है सम ऑफ जीरोज 1/4 है, तो मैंने लिखा 1/4 इंटू एक्स प्लस दोनों का प्रोडक्ट हमें दिया गया है -1 और इज इक्वल टू 0। तो एक बार दोबारा देख लीजिए आप, हमें क्या बोला गया था, गिवन नंबर्स आज दी, मतलब गिवन नंबर्स आर द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी 1/4 हमारे पास क्या सम ऑफ जीरोज, -1 हमारे पास क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो वही हमने फॉर्मूले में पुट किया, एक्स का स्केयर -1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद इसको आप एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या लिया, एक्स के प्लेस पे यहाँ कुछ नहीं है 1 और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1। आप इसको सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, अगर 1 ना लेना चाहें तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 4 1 की टेबल में 4 पे, तो हमारे पास चला गया ऊपर एक्स का स्केयर के मेरे साथ मल्टीप्लाई होगा 4x का स्केयर, 4 की टेबल में 4 1 पे, 1x के साथ मल्टीप्लाई होगा x अगेन प्लस माइनस हमारे पास माइनस आएगा, 1 की टेबल में 4 पे, तो ये चला जाएगा 4। एलसीएम आपको लेना ही आता होगा, इज इक्वल टू 0। जब हम इस 4 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, यानी हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या आएगी, तो रिजल्टेंट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारे पास हो जाएगी 4x का स्केयर माइनस एक्स माइनस 4 और जो नीचे वाला 4 है यानी 0 × 4 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, √2 और 1/3, यानी सम ऑफ जीरोज हमारे पास √2 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 1/3। तो अगेन आप लिखेंगे, पहले आप फॉर्मूला यूज लिखेंगे, एक्स का स्केयर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो एक्स का स्केयर माइनस सम ऑफ जीरोज हमें क्या दिया गया है, √2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें क्या दिया गया है 1/3 इज इक्वल टू 0। या तो आप साथ में अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्या काम रह गया, एलसीएम का। तो अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3, यहाँ अगर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ अगर कुछ नहीं है तो 1। तो 1 की टेबल में हमारे पास 3 पे, तो 3 की मल्टीप्लाई एक्स स्केयर के साथ होगी तो 3x का स्केयर माइनस 1 अगेन 3 पे, तो 3 इसकी मल्टीप्लाई होगी √2x। कभी अगर एक नंबर रूट का है और अनदर नंबर बिना रूट का है तो हमारे पास मल्टीप्लाई नहीं होगी, उसको हमने ऐसे एज इट इज़ लिखना है। तो 1 की टेबल में 3 यानी 3 इंटू √2 इंटू एक्स प्लस 3 की टेबल में 3 यानी 1 पे, तो ये 1 इज इक्वल टू 0। तो 3 को अगर हम इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट पोलिनोमियल हमारे पास क्या बची, 3x का स्क्वेयर माइनस 3 √2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। उसके बाद है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में भी हमें सम ऑफ जीरोस दिया गया है 0
और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है 5। तो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे एक्स का स्केयर माइनस अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे हमें 0 दिया गया है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हमें दिया गया है √5 इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म तो हमारी 0 हो गई, तो हमारे पास बचा एक्स का स्केयर प्लस √5 इक्वल्स टू 0। उसके बाद है हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट में हमें क्या बोला गया है 1 और 1, यानी सम ऑफ जीरोज हमारे पास 1 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें दिया गया है 1। तो लिख लेते हैं हम इसको एक्स का स्केयर माइनस सम ऑफ जीरोज के प्लेस पे 1 इंटू हमारे पास एक्स चल रहा है प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो अगेन 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक्स का स्केयर -1 की एक्स के साथ होगी यानी माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है सम ऑफ जीरोज, तो हमें दिया गया है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है हमारे पास 1/4, एक्स का स्केयर माइनस सम ऑफ जीरोज के प्लेस पे लिखेंगे आप 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है हमारे पास 1/4 इक्वल्स टू 0। तो अगर आप इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा 4। ठीक है, यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है 1 की टेबल में 4 पे, यानी 4 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी तो 4x का स्केयर माइनस 4 1 पे चला जाएगा तो यानी x प्लस 4 की टेबल में 4 1 पे 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको 4 को इस साइड शिफ्ट करेंगे या डिवाइड में इस साइड मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्टेंट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या बची 4x का स्केयर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। उसके बाद है इसका सिक्स्थ पार्ट में हमें क्या दिया गया है 4 और 1। तो 4 और 1 हमारे पास है, सम ऑफ जीरोज हमें 4 है, एक्स का स्केयर सम ऑफ जीरोज 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें दिया गया है 1 विच इज इक्वल टू 0, एक्स का स्केयर माइनस 4 इंटू एक्स यानी माइनस के 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।